एक दिन आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में चंद्रगुप्त से कहा, वत्स, संसार में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास धन नहीं होता, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी कुछ ऐसी आदतों को पकड़े रहते हैं जो धीरे धीरे उनके भविष्य को खा जाती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल आदतें ही मनुष्य का भाग्य बदल सकती है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, यदि कोई व्यक्ति केवल 5 आदतें छोड़ दे तो उसे सफल होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन इन 5 में से 5वीं आदत सबसे खतरनाक है। यही आदत सबसे अधिक लोगों के सपनों को मार देती है। पहला नियम, आलस्य छोड़ दो। चाणक्य बोले, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पाटलिपुत्र में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह हर काम को कल पर टाल देता था। कल से पढ़ाई करूंगा, कल से व्यापार शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आया। वहीं उसका मित्र विष्णु रोज थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। 10 वर्षों बाद विष्णु नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया और माधव दूसरों के लिए काम करने लगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या आलस्य इतना खतरनाक होता है? चाणक्य बोले, वत्स, गरीबी धन की नहीं, आदतों की होती है। दूसरा नियम, बहाने बनाना छोड़ दो। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को मानता है वह कभी सफल नहीं होता। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। चाणक्य हंस पड़े। इन्होंने कहा, धन की कमी समस्या नहीं है, समस्या है बहानों की अधिकता। जो व्यक्ति बहाने छोड़ देता है उसके लिए रास्ते स्वयं बन जाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त, तीसरी आदत पहले दोनों से भी अधिक खतरनाक है। यह आदत मनुष्य के भविष्य को अंदर ही अंदर नष्ट कर देती है। तीसरा नियम, गलत संगति छोड़ दो। चाणक्य बोले, मनुष्य उसी के समान बन जाता है जिसके साथ वह अधिक समय बिताता है। एक युवक प्रतिदिन जुआ खेलने वालों के साथ बैठता था। शुरू में वह केवल देखने जाता था, फिर खेलने लगा। धीरे धीरे उसने अपना धन, सम्मान और परिवार सब कुछ खो दिया। उसी नगर में एक दूसरा युवक विद्वानों और व्यापारियों के साथ बैठता था। कुछ वर्षों बाद वही युवक सफल व्यापारी बन गया। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, संगति भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन वत्स, इन 3 आदतों से भी अधिक भयानक चौथी आदत है। अधिकतर लोग इसी कारण जीवन भर गरीब बने रहते हैं। चौथा नियम, फिजूल खर्ची छोड़ दो। चाणक्य बोले, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन है धन को संभालना। पाटलिपुत्र का एक व्यापारी खूब धन कमाता था, लेकिन जैसे ही पैसा आता वह दिखावे में खर्च कर देता। नई वस्तुएं, दावतें और विलासिता। कुछ वर्षों बाद वह कर्ज में डूब गया। उसी नगर का दूसरा व्यापारी कम कमाता था, लेकिन बचत करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और एक दिन वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। चाणक्य बोले, धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां दिखावा अधिक हो और विवेक कम। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या इससे भी अधिक खतरनाक कोई आदत है? चाणक्य मुस्कुराए, हाँ वत्स, और यही 5वीं आदत सबसे ज्यादा लोगों के सपनों को मार देती है। 5वां नियम, डर छोड़ दो। डर मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार है। एक किसान के पास अच्छा खेत था, लेकिन वो हमेशा डरता रहता था। अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। डरते डरते उसने कभी कुछ नया नहीं किया और जीवन भर गरीब रहा। उसका पड़ोसी जोखिम उठाता रहा, सीखता रहा और धीरे धीरे धनवान बन गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या इससे भी अधिक खतरनाक कोई आदत है? चाणक्य मुस्कुराए, हाँ वत्स, और यही 5वीं आदत सबसे ज्यादा लोगों के सपनों को मार देती है।
पांचवा नियम, डर छोड़ दो। डर मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार है। एक किसान के पास अच्छा खेत था, लेकिन वह हमेशा डरता रहता था। अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। डरते डरते उसने कभी कुछ नया नहीं किया और जीवन भर गरीब रहा। उसका पड़ोसी जोखिम उठाता रहा, सीखता रहा और धीरे धीरे धनवान बन गया। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति असफलता से डरता है, सफलता उससे डर जाती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या इससे भी अधिक खतरनाक कोई आदत है? चाणक्य मुस्कुराए, हाँ वत्स, और यही पांचवी आदत सबसे ज्यादा लोगों के सपनों को मार देती है। पांचवा नियम, डर छोड़ दो। डर मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार है। एक किसान के पास अच्छा खेत था, लेकिन वह हमेशा डरता रहता था। अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। डरते डरते उसने कभी कुछ नया नहीं किया और जीवन भर गरीब रहा। उसका पड़ोसी जोखिम उठाता रहा, सीखता रहा और धीरे धीरे धनवान बन गया। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति असफलता से डरता है, सफलता उससे डर जाती है। चंद्रगुप्त की आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मनुष्य को सफलता से कोई नहीं रोकता, वो स्वयं अपनी आदतों से हार जाता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, भाग्य बदलने के लिए नया जीवन शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। याद रखो, जो व्यक्ति आलस्य छोड़ देता है, बहाने छोड़ देता है, गलत संगति छोड़ देता है, फिजूल खर्ची छोड़ देता है और डर छोड़ देता है, उसे सफल होने से इस संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आचार्य चाणक्य की ऐसी ही रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानियां आपके जीवन का हिस्सा बने, तो धन दृष्टि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।